हम जाके एक 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 आज तो भतीजे को कटवाया, हाँ, कल फिर कटवा देगा। ये फोन लगा था कि ये आ गया। ये एफआईआर क्या बात की है? ये ये आपने सर हमें इनने मारो तो कब मारा था? 2 साल हो गए। 2 साल। इस पे कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई नहीं हुई। वही नहीं हुई। ये 2 साल पहले की एफआईआर है इनकी, इस पे कार्रवाई नहीं। वो जिसका पे हाथ टूटा उसको बुलाओ, भाई को बुलाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, भाई को बुलाओ, जरा समझदारी रखोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। सब पे जो ये मकान विशाल यादव का बना है, इसे जल्द से उठना चाहिए। ना हम चमार लोग नहीं रह पाएंगे, वो ककड़ी घाई सलाद बना के खिला देगा। वो नहीं करेगा तो वो पैसा दे दे के सबको। कौन है विशाल यादव? ये वो पकड़ा गया है, उसी ने हमारा लड़का मरवा के फेंकवा दिया, वही ने कटवाया है, उसी ने मारा। आपका जमीनी विवाद विशाल यादव से चल रहा है? हाँ, वो जुगराज यादव, जमीनी विवाद नहीं चल बिंदर रहा है, यादव, रास्ते का जमीनी विवाद। रास्ते का विवाद। उसी का कक्का का लड़का ये है विशाल यादव। तो जो फोन करके हमारे भाई लोग गए थे, वो लड़का गया तो इसने फोन लगाया, इसका ट्रैक्टर नाय से गया, माए से उसने छेका बीच में स्कूल के थे, तो छेक के उस लड़का के इलाज ककड़ी घाई कटवा दिया। आपका वो क्या है, पट्टे की जमीन का अतिक्रमण की क्या बात कह रहे थे आप? कहो। अतिक्रमण जो करवा, हम पट्टा बना है, अभी मुतकद समय का नहीं है, अभी 10 साल हुआ होगा। हमारा गिरा दो, हमारा सोई पट्टा है, हमारा गिरा दो, हमें दुख नहीं है। मनो इतने विशाल यादव के इलाज मने तो पैदा नहीं रहना चाहिए, उसका पाँव नहीं पड़ना चाहिए। तो चमार सुख में रहेंगे ना। एक मिनट, हुई थी और अब मान लो अभी कुछ कार्रवाई नहीं की ना, तो हमारा लड़का ने कर पाऊ तो मर पाऊ तो। अच्छा, अब आप इनकी बात सुनो। आपका कितने दिन पहले हाथ क्यों टूटा? एक महीना हो गया। एफआईआर की? नहीं किए। क्यों नहीं की? एक बार गए तो नहीं किए सर। नहीं किए? नहीं किए। बोल रहे थे कि तुम हमारे लिए कुछ भी करो, कुछ नहीं कर पाओगे, दिल्ली तक करके आ जाओ, हमारा कोई बार नहीं उखाड़ पाएगा। किसने तोड़ा था हाथ? कैसे टूटा? बिंदर यादव ने। ठीक है। पहले भी दोनों खेत में गए तो दोनों मार रहे थे, पत्थर से मार रहे थे हमको, 2 बार मारते हो। ये मध्य प्रदेश में जंगल राज है। अभी आज मैंने एक लिस्ट जारी की है, ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश में आए दिन हमारे दलित भाइयों पे, अहिरवार समाज के लोगों पे जब चाहे तब, जो चाहे वो, जिस पूरे जगह जगह जब मन में आता है उसकी हत्या हो जाती है, बेटियों का बलात्कार हो जाता है, बेटियों के साथ उनका अपहरण हो जाता है। रोज की घटना हो गई। मैं फिर से मोहन यादव जी से आग्रह करता हूँ कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। आप मुख्यमंत्री का दायित्व तब पता चलेगा हमें और जनता को कि यहाँ का टीआई, यहाँ का एसपी, सागर का पुलिस ये 10,000 रुपये लिए तब इनकी एफआईआर लिखी। पिछली दूसरी बार इसलिए एफआईआर लिखाने नहीं गए कि पैसे नहीं थे एफआईआर लिखाने के, इसलिए दूसरी बार एफआईआर लिखाने नहीं गए। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ये बात ये है कि पुलिस और थाने की ये व्यवस्था है। पटवारी रास्ते का विवाद था, अगर भू राजस्व विभाग के लोग सही तरीके से काम करते, तहसीलदार सही करता, पटवारी सही करता, उससे आगे के लोग सही करते, तो इस बच्चे की हत्या नहीं होती। उसके बाद जो आरोपी पक्ष है वो जुआ खिलवाते हैं, वहाँ पे आगे जाओ तो गांजा भी बो दिया उनने, जो लोगों ने बातचीत, सट्टा खिलाते हैं, शराब बेचते। पर पुलिस और टीआई, थाना उनको नहीं दिखता है। तो ये कैसा राज चल रहा है? राशन लेते, हफ्ता लेते हैं। ये कैसा राज चल रहा है? तो मुख्यमंत्री जी आप संज्ञान में लो और कृपया करके 2, 4, 5 को सस्पेंड करो, जिनकी लापरवाही के कारण पता चले कि इस तरीके का प्रशासन चल रहा है, और मुख्यमंत्री सख्त हुआ। अन्यथा जो जंगल राज है दिन पे दिन बढ़ रहा है। और अगर आपने इस भावना को नहीं समझा, आखिर प्रदेश है हमारा, हम विपक्ष के जरूर है, पर मुख्यमंत्री आप भी हमारे हो, सरकार हमारी है। हम आरोप प्रत्यारोप हर चीज में लगाएं, जरूरी नहीं है। पर क्या दलित होना गुनाह हो गया मध्य प्रदेश में? क्या इस मध्य प्रदेश में अहिरवार होना गुनाह हो गया? जब चाहे जब काट दो, गाजर मूली की तरह, और कुछ नहीं हो रहा है। गरीब है इसलिए, टाप रहा है इसलिए, इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, प्रशासन कोई देखेगा नहीं इनके तरफ। तो मैं आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री, और मैं डीजीपी से मिलूंगा, इस पूरी घटना को लेके मैं डीजीपी से मिलूंगा। यहाँ के विधायक जी से भी आग्रह, वो भी आए। आप इतने साल से चुने जाते हो, तो ये गरीब मरेंगे तो उनको भी देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। आज तक आए क्या गोपाल भार्गव जी? नहीं आए। यहाँ खुसुरकी में चले जाओ
तो वहाँ के मंत्री जी का तांडव चल रहा है। उससे आगे रैली में चले जाओ तो वहाँ के खुरई में तो वहाँ के मंत्री जी का तांडव चल रहा है। आखिर हो क्या रहा है भैया? ये नेता इसलिए बनते हैं कि गरीबों की हत्याएं और वो देखते रहे, तांडव मचाते रहे। वहाँ अहिरवार 3 हो गए थे एक साथ, में आया था उसमें भी। तो आखिर ये क्या गुनाह कर दिया इन लोगों ने इस समाज में पैदा होके? इसलिए इनकी हत्या होगी क्या? प्रशासन कब देखेगा, कब सोचेगा, कब समझेगा? हम लोकतांत्रिक लोग हैं, कभी भी इस तरह की बात नहीं करेंगे जिससे देश की मर्यादा या प्रशासन की मर्यादा को हम दांव पे लगाएं, पर जिम्मेवार लोगों पे कार्रवाई हो भाई। सर एक बात और है कि यादव समाज के जो लोगों ने हत्या की है उसमें 2 लोगों ने कबूला कि मैंने की है, बाकी अन्य लोग निर्दोष हैं, उन पर कार्रवाई पुलिस ने की है। इस पर आप क्या कहना है? पुलिस प्रशासन को तय करना है, जांच को तय करना है। ये जिनने देखा है जहाँ पे परिस्थिति अगर ये सामने यहाँ थे 2 ट्रैक्टर, ये 2 एक ट्रैक्टर नाय से चेको, एक माए से चेको, और बीच में करके हम मोड़ा उतार नहीं पाओ, गाड़ी से हम उतार के भगल लगे। आरोपी 6 जाने हते जी, आरोपी 6 जाने। वो किसी जात या किसी धर्म का नहीं होता। सर आप वैज्ञानिक अपराधी होता है। तो जो अपराधी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस की बड़ी लापरवाही इस मामले में 100% है। सवालिया निशान है। तो क्या इस बात को लेकर पुलिस की भी अगर शिकायत मैं करेंगे आप? हमारी सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, मैं एसपी को सस्पेंड कर देता। और लगातार सागर जिले में इस तरह की घटनाएं देखी जा रही हैं। पुलिस के ऊपर ही पथरा हुए चीजें हुई, लेकिन एसपी लगातार निष्क्रिय बने हुए हैं। नहीं, बात मैंने जैसे ही कहा, अगर इतने अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं, इतने गरीब लोगों की हत्याएं हो रही, इतने बलात्कार हो रहे हैं, सागर का ग्राफ इतना गिरा है, मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना। जो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो कह रहा है कि राजनीति हो रही है इसमें, ये मौत हो गई, इसका पति चला गया, ये बच्ची का पति चला गया, 3 छोटी छोटी बेटियां हैं, और हम कुछ नहीं बोले, हम देखे नहीं, हम सोचे नहीं, आंखें मूंद लें। आखिर सार्वजनिक जीवन में इसलिए है कि हत्याएं होती रहे और हम आंख मूंद के चले? ये तो नहीं होगा। अगर उनको लगता है कि इसमें राजनीति हो रही तो शर्म आना चाहिए उनको। चाय पी रहे, खाना खा रहे, नहीं दे आ रहे, और भी कह रहे कि हम जेल में से निकाल के आए तो फिर कहूँ मर्डर कर। कोई बात नहीं, ऐसे मत कर, ऐसे मत काट के धर दे, तुम्हारी की ठेन मिटा दे, सब को साफ कर दे। का पता कब मार देने भी आ रहा है, और भी है रिश्तेदार भी होने के सब है, मारवा दें गली में हम की वो बैठो जिम्मेदारी ये जिम्मेदारी। अब मेरा कहना, मैंने उस पर मेरी लाइन दे दी है, मेरी बात कह दी है कि जो लोग अपराधी हैं, पुलिस को निर्णय लेना है कि कौन अपराधी है। इसमें अगर मैं खुद जांच करता बनूंगा तो ये भी अलोकतांत्रिक है। वैज्ञानिक साक्ष्यों में तो आया है सर। तो फिर जो आया है वो पुलिस को, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एसपी को हटा देना चाहिए।